दो मस्जिद लो पे आपत्ति है। फैज खान साहब, सवाल ये है, को बेचना हो गया। रशीदी साहब कह रहे हैं कि बाबर तो यहां लाखों बच्चों का नाम है, अकबर है, औरंगजेब है, अब बाबरी मस्जिद पर आपको आपत्ति क्या है? एक मुस्लिम होने के नाते क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि बाबर तो सामाजिक नाम है जी, उसमें क्या आपत्ति है? पवन नारा भैया, थोड़ा सा यह बात टेक्निकल है, आप समझिएगा। बाबर, शाहजहां, हुमायूं, औरंगजेब, बहुत सारे बच्चों के नाम होते हैं, अभी भी है, उससे कहीं कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति नियत से है, अमल का दारोमदार नियत पर है, यह हदीस कहती है। हमने जब पृथ्वी मिसाइल पंच तत्व के आधार पर बनाई, पृथ्वी, अग्नि, पाकिस्तान ने पृथ्वी को पृथ्वीराज चौहान से जोड़ा और गंदी नियत से मोहम्मद गौरी के नाम पे गौरी मिसाइल बनाई, गजनवी मिसाइल बनाई। तो नियत यहां पर बाबर नाम के पीछे यह है कि बाबर आक्रांता आया था, उसने मंदिर तोड़ा था, हिंदुओं की हत्या की थी, हिंदू महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया था। तो जैसे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनी है ना, ये दिल्ली में कुतुब मीनार के पास, उसी तरह की ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाना है कि बाबर ये दिखा रहा है कि वो डोमिनेटिंग है, हिंदू कमजोर हैं, और फिर से वो वाला राज आएगा बाबर का और हिंदुओं के साथ अत्याचार होगा, उसे जजिया कर देना पड़ेगा। ये नियत है। बाबर नाम से आपत्ति नहीं है। मैं मुस्लिम मोहल्ले में रहता हूं, मेरे यहां भी बहुत सारे बाबर, शाहजहां, औरंगजेब नाम के, लेकिन नियत गंदी नहीं है। यहां हुमायूं कबीर की नियत गंदी है। बाबर के बेटे का नाम हुमायूं था, ये असली अपना बाप समझ रहा है बाबर को, उसका भी नाम हुमायूं कबीर देखो, है ना, तो वो सोच रहा है कि सचमुच में मेरा बाप बाबर है। तो पवन नारा भैया, ये केवल और केवल नियत की बात है, उसकी नियत गंदी है। सही नियत होती तो मस्जिदों तो बहुत सारी है, हम भी मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाते हैं, हमको तो कहीं कोई आपत्ति नहीं होती है। अरे जामा मस्जिद नाम रख लो, मक्की मस्जिद नाम रख लो, मदनी मस्जिद नाम रख लो, अशफाकुल्ला खान मस्जिद नाम रख लो, डॉक्टर कलाम मस्जिद नाम रख लो, नहीं, वो बाबर आक्रांता के नाम से रखेंगे। और मुझे शर्म आ रही है, ये साजिद रशीदी साहब बेशर्मी से उसका समर्थन भी कर रहे हैं जी। संविधान में कहीं नहीं लिखा है। अरे संविधान में बहुत सारी बातें नहीं लिखी है, इसका क्या मतलब है? उसका पालन नहीं करोगे? माता पिता का अपने सम्मान करते हो ना, गरीबों की मदद करते हो ना, जरूरतमंदों को आगे। साजिद रशीदी जी से सवाल पूछे उससे पहले रोहन गुप्ता जी से बात कर लेते हैं। रोहन जी, टीएमसी भी कह रही है, साजिद रशीदी भी कह रहे हैं, अगर बाबरी के नाम पर इतनी ही आपत्ति है तो सरकार आपकी है। आपने क्या कदम उठाया सरकार होने के नाते बाबरी के नाम के इस्तेमाल को रोकने के लिए? और क्या यह संभव है कि आप ऐसा कानून ले आए कि बाबरी के नाम पे मस्जिद नहीं बना सकते आप? देखिए पवन जी, मैंने पहले भी कहा कि मस्जिद बनाना, मुझे नहीं लगता कि इससे किसी को भी आपत्ति होनी चाहिए। मैसेजिंग क्या था, पर्पस क्या था, जानबूझ के कौन सा डेट सिलेक्ट किया गया था? आपको मालूम है कौन सी डेट सिलेक्ट की गई थी? दिसंबर 6 क्यों सिलेक्ट किया गया? उसका पर्पस क्या था? आपको मालूम है कि जब बाबरी मस्जिद मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर दे दिया, उसके बाद में वहां पे मंदिर का निर्माण हुआ, मस्जिद के लिए भी जगह दी गई, तो आपको उकसाने की जरूरत क्या है? अगर आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं तो कोई जरूरत नहीं है। यह बात है नियत की, यह बात है नीति की, क्योंकि उनको इस मुद्दे पे तुष्टीकरण करना था, क्योंकि लोगों के सेंटीमेंट को भड़काना था, और यही कारण कि मैं इसका विरोध कर रहा हूं। आप मत करिए ना। और आप, मुझे क्या लगता है कि अगर ममता बनर्जी चाहती, जो शांतिपूर्ण विरोध जो होता है हिंदू की हत्या के खिलाफ, उसके ऊपर वो जो पुलिस का दमन हो सकता था, तो क्या आपको लगता है कि अगर उनकी परमिशन नहीं होती तो वहां पे इस जो प्रोग्राम है उसकी अनुमति मिल सकती थी? नहीं मिल सकती थी। यही उनका दोहरा चेहरा दिखाता है। और वो तुष्टीकरण की राजनीति में टीएमसी इतना आगे चली गई थी कि उनको समझ ही नहीं आएगा क्या हो रहा है। अब आकलन किया होगा ममता जी ने, तब लगा होगा कि भैया अब तो चुनाव बुरी तरह से हारे हैं, ना रोहिंग्या बचा पाएंगे, ना घुसपैठिए बचा पाएंगे, ना तुष्टीकरण बचा पाएंगे, इसीलिए अभी चुनावी हिंदू बन जाओ, थोड़े कुछ बजे वोट मिल जाएंगे, सत्ता बच जाएगी। इस बार नहीं होगा ये। बीजेपी कह रही है कि आपने सबसे पहले ममता बनर्जी और टीएमसी की देश को पीछे रखा, तुष्टीकरण को आगे रखा, आपने एसआईआर को विरोध किया। नहीं, देखिए, अगर ये आरोप लगा रहे हैं उनके अकाउंट में कहां से विदेशों से भी पैसा आ रहा है, इनकी तो ईडी, सीबीआई, बहुत सब इंस्टीट्यूशन, वो तो क्राउड फंडिंग है सर। यहां तो क्राउड फंडिंग में विदेशों से भी पैसा आ रहा है। 50 रुपए भी नहीं, वो क्राउड फंडिंग आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। हम उसके लिए क्या रोके? हम ममता बनर्जी जाके रोकेंगी तुम अपनी जमीन में कंस्ट्रक्शन मत करो? हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद में काम हुआ है। अगर वहां पे किसी भी तरह की
दंगा हो जाता है, किसी के ऊपर में कोई तरह का कोई एक्शन लिया जाता है, क्रूर एक्शन, कड़ा एक्शन लिया जाता है, तब आप ही सवाल करेंगे कि ममता बनर्जी ने लॉ एंड ऑर्डर को संभाल नहीं सकी। आप ही लोग सवाल खड़ा करेंगे। तो ऐसी बातें ना करें, बचकानी बातें ना करें, बच्चों की तरह बातें ना करें। जो चीज संवैधानिक है, देखिए ये देश के अंदर में जो हुमायूं कबीर कर रहा है वो इनका ही आदमी है, इनके द्वारा ही प्रोजेक्टेड व्यक्ति है वो शुभेंदु अधिकारी। आप फोन डिटेल्स निकालिए ना, उनके कितनी बार उनकी मीटिंग्स हुई आप पता करिए। 2021 के बाद में, उसके पहले 2019 में लोकसभा का टिकट तो आपने दिया था उनको। 2019 में हुमायूं कबीर कहां से आए भाई? वो भाजपा से आए, टीएमसी में, टीएमसी से अभी न्यूट्रल हो गए हैं, फिर वो पीछे से भाजपा वाला गेम खेल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हिंदू मुसलमान तो बात समझ में आ गया।